आज गणेश चतुर्थी के पहले दिन के अवसर पर हम यहाँ पर मुंबई के वन ऑफ द टॉप 10 मस्ट विजिट मस्ट सी पंडाल्स में मौजूद है। यहाँ पर जो आप गणेश जी की मूर्ति देख रहे हैं उसे गिरगांवचा राजा के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। इतने सालों में हमने देखा है कि तरह तरह की इसकी जो डिजाइन है वो बदलती गई है, लेकिन एक चीज जो है कांस्टेंट हमेशा रही है, फेटा जिसे हम टर्बन भी कहते हैं। उसी दौरान हम बात करेंगे गणेश लिंगायत से जो गिरगांवचा राजा मंडल के सचिव है। सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। हम आपसे समझना चाहेंगे कि इस मंडल को कितने साल हो गए और इसकी प्रसिद्धता किस चीज को लेकर है सबसे ज्यादा? सभी गणेश भक्तों को जय गणेश। ये जो गिरगांव का राजा मंडल है ये अभी 97 यानी 97 ईयर में हमने अभी पदार्पण किया है और अभी 3 साल में ही हम शतक महोत्सव सेलिब्रेट करेंगे। प्रसिद्ध इसीलिए है कि इतने सालों से हम सिर्फ एक ही बात पे काम कर रहे हैं, वो है शाडू माटी की मूर्ति बनाना और पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव साजरा करना, बस। जी, जैसे कि आपने मूर्ति को लेकर कहा, तो ये किस मटेरियल से बनती है? क्या ये इको फ्रेंडली है? ये पर्यावरण के हित में है? देखिए, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी उन्होंने ये मंडल का गौरव किया था कि अगर आपको मूर्ति बनानी है तो गिरगांव के राजा जैसी मूर्ति होनी चाहिए, जो मिट्टी, घास फूस, रस्सी उनसे बनती है और आधे घंटे में उसका समुद्र में विसर्जन भी होता है। तो बेसिकली ये जो मूर्ति है ये 100% इको फ्रेंडली है और हम सभी लोगों से यही अपील करते हैं कि हमें अगर ये हमारा परिसर अगर हमें उसका ख्याल रखना है, ग्लोबल वार्मिंग की अगेंस्ट अगर लड़ाई शुरू करनी है तो एक छोटे छोटे कदम हैं जो उठाने चाहिए। हमने देखा कि आपके पास बहुत अनोखा प्रसाद है लोगों को देने के लिए। आप किस तरह के मोदक लोगों को दे रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि गिरगांव का राजा सिर्फ एक ही बात पे काम करता है, तो ये मंडल ने इस साल हमने ये बीज मोदक करके एक कॉन्सेप्ट बनाया है। ये बीज मोदक जो है ये हम लोगों को बांटने वाले हैं। लास्ट 5 दिन में बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने सोचा है कि 5 लाख तक मोदक हम लोग बांटेंगे। और ये मोदक जो है इसमें छोटे छोटे पौधे नहीं है जो आप शो के लिए घर पे लगाते हो, ये बड़े बड़े इसमें बीज है जिसमें वर्ड हो गया, पलस हो गया, जो ऑक्सीजन मेकिंग का काम करते हैं। तो ये ऑक्सीजन मेकिंग का काम करने वाले जो बीज मोदक है वो हम सबको बांटने वाले हैं। इसमें जो है आपने मोबाइल ट्रीज के कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात की है जो आसानी से मूव हो सके, वो एग्जैक्टली क्या है? देखिए, अपील ये है कि मुंबई में मोदक यानी मुंबई में पेड़ तोड़े जाते हैं क्योंकि मुंबई में पेड़ लगाने के लिए जगह नहीं है। तो हमने यही सोचा कि ये जो मोदक है ये आप किसी गैलन में वगैरह रखा दो, ये जब बड़ा होगा तो गैलन के साथ में ही बड़ा होगा। तो आपको अगर आपकी कार पार्क करनी है और आपके पास जगह नहीं है, वो पेड़ बीच में आ रहा है, तो हम क्या करते थे, हम काटते थे। तो वो अब वो पेड़ खिसका सकते हैं, तो आप गैलन खिसका दो, पेड़ खिसक जाएगा, आपको पेड़ को हानि पहुंचाने की जरूरत नहीं है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है और यही हम लोग सब अपील कर रहे हैं। जो भी हम लोग बोल रहे हैं वो ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है, इसके साथ में हम इसके साथ में ये बांटेंगे। आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि क्राउड मैनेजमेंट को लेकर तकरीबन 15 से 20 लाख लोग 10 दिन के फेस्टिवल के दौरान आसानी से यहाँ पर आ जाते हैं भगवान के दर्शन करने। तो क्या क्राउड मैनेजमेंट को लेकर आपने कुछ स्पेशल चीजें या अरेंजमेंट्स करी है ताकि प्रोसेस थोड़ा स्मूथ हो जाए? क्योंकि वीकेंड पर अक्सर देखने मिलता है कि भारी क्राउड आ जाता है। देखिए, हमारे यहाँ पे सिर्फ यानी मंडल के ही कार्यकर्ता नहीं, तो मुंबई से अलग अलग जगह से हमारे स्वयंसेवक यहाँ पे रजिस्टर होते हैं और वो यहाँ पे आते हैं, उनकी भक्ति यहाँ पे यानी एज अ वॉलंटियर वो डोनेट करते हैं। तो बेसिकली वो स्वयं सब जब आ जाते हैं तो क्राउड मैनेज हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसी भी भक्तों को उसके बापा के पास जाने के लिए रोकते नहीं है। आप देख सकते हो वो चरण स्पर्श करते हैं और अपना अपना खुद मैनेज करके यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो ज्यादा हमें भक्तों को भी भक्त भी हमें तकलीफ नहीं देते और हम भी उन्हें तकलीफ नहीं देते। तो बेसिकली अपने आप मैनेज हो जाता है। और रही बात अगर मैनेज करनी है, क्यों मैनेज वगैरह, उसके लिए हमारे वॉलंटियर्स तैयार रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। गणपति बाप्पा मौर्य और हार्दिक शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। कैमरामैन राजू रेवनकर के साथ देव कोटक, आज तक मुंबई।